नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नगर पालिका परिषद मसूरी की पहली बोर्ड बैठक पालिका सभागार में अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बोर्ड बैठक में कुल 95 प्रस्ताव सदन में लाए गए, जिनमें से 3 प्रस्तावों को सदन द्वारा निरस्त कर दिया गया। बोर्ड बैठक में नवनिर्वाचित सभासदों में गजब का उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बेबाकी से अपने प्रस्ताव सदन में रखे, साथ ही शहर की ज्वलन समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आह्वान किया। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा सभी सभासदों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के साथ ही उनके समाधान की भी बात कही। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पहले बोर्ड बैठक में सभी सभासदों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों के सुधारीकरण, शौचालय के सौंदर्यीकरण के साथ ही नगर पालिका की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जाधारियों को हटाने के साथ ही कई प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा पर्यावरण मित्रों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। बोर्ड की बैठक थी हम लोगों की और इसमें टोटल 95 मुद्दे बोर्ड की बैठक में आए, जिसमें विस्तृत रूप से सभी लोगों ने चर्चा करी पूरे बोर्ड ने। और 95 में से टोटल 3 निरस्त हुए, बाकी सभी मुद्दों पे चर्चा करके उसको सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उसमें कुछ जो वार्डों के जो रास्ते हैं वो कुछ रास्तों के मुद्दे थे। जो हमारे शौचालय है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कुछ शौचालयों के सौंदर्यकरण की बात थी। कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जो हमको शासन को भेजे जाने हैं, और उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जो पर्यावरण मित्रों की जो सैलरी का जो मुद्दा था, एक वो मुद्दा भी था जो सर्वसम्मति से बोर्ड के द्वारा पास किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज की जो बैठक है वो बहुत ही पूरी हर इशू पे चर्चा करते हुए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी ली, वो जो ज़रूरी था ना, क्योंकि पिछले कई महीनों से बोर्ड की बैठक नहीं की गई थी, तो बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए थे। आज उन सारे मुद्दों पे विस्तृत रूप से बातचीत की गई और प्रस्ताव पास किया। देखिए, आज बोर्ड ने वो उन सारी संपत्तियों को टर्न डाउन किया है और अब हम इसको नगर पालिका उसको शासन में भेजेगी। अब आगे शासन का काम है। मैडम, जो क्लिनिक वाला मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया है, तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो क्लिनिक वाला मुद्दा है उसमें हम लोग पहले से ही बहुत सजगता से लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहे वो सेंट मैरी वाला हो, चाहे वो घर क्लिनिक का मुद्दा हो, दोनों क्लिनिक बहुत महत्वपूर्ण क्लिनिक है, ख़ास तौर से मसूरी के लिए आज की परिस्थिति में जिस तरीके से यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और उन क्लिनिकों के पुनर्संचालन के लिए उसको फिर से चालू करने के लिए हम लोग पूरा बोर्ड भी सहमत है कि उसको फिर से चालू किया जाना चाहिए, और नगर पालिका की तरफ से उसको फिर से पूरी जांच की जाएगी, कैसे हम उन बिल्डिंगों के जीर्णोद्धार के लिए क्या कर सकते हैं। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही हम लोग उसको दें, प्राइवेट चाहे वो जॉली ग्रांट से बात हो रही है, रेड क्रॉस से बात हो रही है, जिसके जो भी हमारे साथ जिसका सही तरीके से हम जिनके साथ हम लोग काम कर पाएँ, हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उन दोनों क्लिनिकों को शुरू करेंगे। मोहल्ला की जो पार्किंग की बात की गई है कि छोटी-छोटी पार्किंग है उनका भी निर्माण किया जाए, क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या योजनाएं? देखिए, अभी जो बोर्ड में जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो यही कि हर वार्ड में जहाँ भी हमको जगह मिलती है, जो चाहे वो व्यक्तिगत किसी की निजी संपत्ति है, हम उनसे भी बातचीत करके उसको पीपी मोड पे हम पार्किंग बना सकते हैं। चाहे हमको 4 गाड़ियों को खड़ी करने की भी अगर जगह मिलती है तो हम वहाँ पे उस तरीके की पार्किंग का निर्माण करेंगे। और अगर नगर पालिका की भी संपत्ति कहीं ऐसी है जहाँ पे हम पार्किंग बना सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम छोटी छोटी पार्किंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर पालिका की जो उस पर किस तरीके का कार्रवाई? देखिए, बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो लोग दुकानें चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं, जिनके नाम दुकानें आवंटित हुई है, वो दुकानें चलती रहेगी। नगर पालिका की तरफ से उनके किराए में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जो दुकानें खुद नहीं चला रहे हैं, जिनको आवंटित की गई है और खुद नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है, वो दुकानें नगर पालिका उनसे वापस लेगी। उनके साथ जो भी टर्म ऑफ कंडीशन होगी वो सारी चीज़ें देखते हुए वो दुकानें हम वापस लेंगे। संचालन जो गोल्फ कार्ड है उसके संचालन को लेकर बात की गई है, तुमसे किस तरीके की वार्ता की गई है?
आपके द्वारा? देखो, गोल्फ संचालन का जहाँ तक मुद्दा है, वो मजदूर संघ के साथ बिल्कुल साफ सुथरी बातचीत हो चुकी है और उसमें हम लोगों ने तय करा है कि नगर पालिका 50% शेयर के साथ गोल्फ संचालन का काम करेगी, मतलब मजदूर संघ गोल्फ संचालन करेगा। 14 लोगों को गोल्फ कार दी गई है और वो 14 लोग, वो 14 रिक्शे नगर पालिका में नगर पालिका में जमा कर देंगे। वो 14 रिक्शे सड़क पे नहीं आएंगे। उसके अलावा क्योंकि मजदूर संघ के साथ MDDA पार्किंग का भी पहले से एग्रीमेंट चल रहा है, जो कि पिछले बोर्ड ने पता नहीं क्या करके वो उसको उनसे ले लिया था। हम पुनः वो पार्किंग उन्हीं को मजदूर संघ को ही देंगे और 10 लोगों को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि 10 रिक्शे और हमारे मॉल रोड से कम हो जाएं। और तीसरी बात जो है, जो विडो महिलाएं हैं उनको उनकी आजीविका को भी किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, उनको भी हम नगर पालिका के माध्यम से कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो विडो महिलाएं जो हैं वो खुद रिक्शा नहीं चला रही हैं, तो वो रिक्शे भी वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से 46 रिक्शे हमारे मॉल रोड से कम हो जाएंगे और मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ी तादाद है। थोड़ा मॉल रोड पे हमको एक स्पेस मिलेगा, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि मॉल रोड की तरह दिखे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, मुझे लगता है कि ये सफल रहेगा। पहली बोर्ड बैठक थी और पहली बोर्ड बैठक में जो सभासद, देखिए, जो इस बार का जो बोर्ड है, मैं पहले से कह रही हूँ कि इस बार का बोर्ड बहुत ही जागरूक सभासद इस बोर्ड में चुन के आए हैं और आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से सहयोग इस बार बोर्ड ने सभी सभासदों ने किया है। हर मुद्दे पे बारीकी से बातचीत करी है और जो जनहित के मुद्दे थे उनको बहुमत